अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसमें बॉन्ड, प्रेफर स्टॉक, कॉमन इक्विटी, स्पेशल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसे वारंट और ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और रियल एसेट्स के बारे में। दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं तो आप मार्केट को बिल्कुल प्रोफेशनल लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। चले हम इन्हें डिस्कस करते हैं डीपली एंड एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स गो। In today's lecture, we are talking about global bond portfolio risk and why international diversification is a स्मार्ट मूव फॉर सीरियस इन्वेस्टर। देखें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरेन बॉन्ड्स और यूएसए बॉन्ड्स के दरमियान जो कोरिलेशन होती है ना, वो यूजुअली लो पॉजिटिव होती है। इट्स मीन जब यूएस बॉन्ड मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो फॉरेन बॉन्ड्स हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, और ये मिसमैच इन्वेस्टर को पावरफुल रिस्क रिडक्शन बेनिफिट देता है। सेकंड की पॉइंट है, कोरिलेशन पैटर्न आर नेवर फिक्स। ये हमेशा स्टैटिक वैल्यू नहीं होती। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, पॉलिसी चेंज, इन्फ्लेशन ट्रेंड एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कोरिलेशन को टाइम टू टाइम चेंज यानी कि वेरी करते रहते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के साइकिल के साथ साथ अपने रिस्क को भी एक्सप्लोर और या एडजस्ट कर सकें। तीसरा और सबसे अहम स्ट्रेटजी बेनिफिट, जब आप पोर्टफोलियो में ऐसे फॉरेनर बॉन्ड्स ऐड कर देते हैं तो यूएस मार्केट के साथ साथ क्लोजली लिंक नहीं होते, तो आपका रिटर्न इम्प्रूव होता है विदाउट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। ये डाइवर्सिफिकेशन एक नेचुरल शॉक्स अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। सो ओवरऑल ग्लोबल बॉन्ड एक्सपोर इज नॉट जस्ट अबाउट हाई रिटर्न, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ मोर स्टेबल, बैलेंस एंड फॉरवर्ड लुकिंग पोर्टफोलियो। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल बॉन्ड पोर्टफोलियो रिस्क का सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात है कि हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होती है, जिसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ होती हैं। इन डिफरेंस की वजह से यूएसए बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड्स की रिटर्न कोरिलेशन एक जैसी नहीं होती, कभी हाई कभी लो, यानी कि फ्लक्चुएट करती है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो यूएस बॉन्ड प्राइस फॉल होती है, लेकिन हो सकता है कि यूके, जापान, यूरोप और मिडल ईस्ट में इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो, इसलिए उनका रिटर्न डिफरेंट मूव करता है, यानी ग्लोबल मार्केट एक रिदम में नहीं चलती, और इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड पॉइंट, कोरिलेशन फिक्स नहीं होती, इट हैज़ बीन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ग्लोबल न्यूज़, करेंसी मूवमेंट, सेंट्रल बैंक डिसीजन और जियोपॉलिटिकल इवेंट कोरिलेशन को ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट करते हैं। एक साल में कोरिलेशन हो सकती है कम हो, अगले साल में हाई हो, डिपेंड ऑन ग्लोबल शॉक्स। टू सिंपल कंक्लूजन, ग्लोबल बॉन्ड पोर्टफोलियो का रिस्क डायनेमिक होता है। आपको कंटिन्यूसली ग्लोबल इंडिकेटर, मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट ट्रेंड मॉनिटर करना पड़ता है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क एफिशिएंट कंट्रोल कर सके। यानी डाइवर्सिफिकेशन हेल्पफुल है, लेकिन कोरिलेशन चेंज होती रहती है, सो यू मस्ट स्टे अपडेटेड। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो रिस्क की, यानी अब आप इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे चेंज होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। फर्स्ट है लो पॉजिटिव मार्केट कोरिलेशन। ग्लोबल मार्केट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कोरिलेशन हमेशा सेम नहीं होती। डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट एक दूसरे से लो पॉजिटिव कोरिलेशन रखती है, यानी जब एक मार्केट मूव करती है दूसरी मार्केट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। ये मिसमैच इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज होता है।
लो पॉजिटिव कोरिलेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि मार्केट थोड़ी बहुत साथ चलती है लेकिन परफेक्टली नहीं। इससे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकंड है रिड्यूसिंग स्टॉक पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर। जब आप अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल स्टॉक ऐड करते हैं जस्ट लाइक यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, इमर्जिंग कंट्री, तो आपका रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। वाई? क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बिजनेस साइकिल अलग होती है। अगर यूएस से मार्केट डाउन है, पॉसिबल है कि एशियन या यूरोपियन मार्केट स्टेबल चल रही हो। डाइवर्सिफिकेशन क्रॉस कंट्रीज एक स्ट्रॉन्ग शॉक अब्जॉर्ब्ड की तरह कम करती है। रिटर्न ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, वोलेटिलिटी कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो जाती है। In simple and short word, लो कोरिलेशन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर को एक नेचुरल रिस्क बफर देता है। इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर पोर्टफोलियो को ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा रिलायबल और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चॉइस की, यानी दुनिया भर में इन्वेस्टर के पास मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हर कैटेगरी का अपना रोल, अपना रिस्क और अपना रिटर्न होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द सिंपल एंड पावरफुल वे। फर्स्ट पे है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम वो इंस्ट्रूमेंट होता है जहां आपको एक कंस्ट्रक्चुअल प्रेडिक्टेबल पेमेंट मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्टर लेंडर होता है। आप गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस को लोन देते हैं और रिटर्न में आप रेगुलर इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस। वेरी स्टेबल एंड लो रिस्क। सेकंड पे है प्रेफर्ड स्टॉक। यह हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें फिक्स डिविडेंड एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन बोर्ड अप्रूवल ज़रूरी होती है। प्योरिटी कॉमन शेयर होल्डर से ज़्यादा होती है। थर्ड पे है सेकंड में है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। अब थर्ड पे है स्पेशल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसमें वारंट्स और ऑप्शन आते हैं। ये एडवांस टूल होते हैं जो इन्वेस्टर को प्राइस मूवमेंट से बेनिफिट लेने का मौका देते हैं। वारंट्स कंपनी इशू करती है जिससे इन्वेस्टर फ्यूचर में फिक्स प्राइस पर शेयर बाय कर सकता है। और ऑप्शन में एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कॉल और पुट जैसे आप प्राइस मूवमेंट को ट्रेड करते हैं लेकिन ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं होती। देन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जहां आप फ्यूचर में एक एसेट को प्री डिसाइड प्राइस पर बाय या सेल करने का कमिटमेंट करते हो। इनका यूज़ हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए होता है। रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न भी अग्रेसिव होता है। फिफ्थ में है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और क्लोज्ड एंडेड फंड्स। ये व्हीकल्स आपका पैसा पूल करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर उसे डाइवर्सिफाइड करते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट रोड होता है कि बॉर्डर एक्सपोजर और लो कॉस्ट पर। सिक्स पे है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट फिजिकल चीज़ें होती हैं जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेल्थ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्विक ओवरव्यू करते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का। फिक्स्ड इनकम वो इंस्ट्रूमेंट होता है जहां आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट शेड्यूल मिलती है, यानी पेमेंट फिक्स प्रेडिक्टेबल या पहले से ही डिसाइड होती है। इस कैटेगरी का मेन पर्पस होता है स्टेबल इनकम और लो रिस्क।
सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स में इन्वेस्टर एक्चुअल लेंडर होता है। आप कंपनी या गवर्नमेंट को ग्लोबल उधार मार्केट में देते हो और इन्वेस्टर के बदले में पास आपको फिक्स रेगुलर इनकम से इंटरेस्ट लेकर पेमेंट मिलती है इक्विटी, और मेच्योरिटी पर आपका डेरिवेटिव्स, प्रिंसिपल आपको फंड्स वापस और मिल जाता है। रियल एसेट सिंपल में तक ये बहुत स्टेबल होता है, वाइड रेंज प्रेडिक्टेबल अवेलेबल इनकम के होती साथ। है। सेकंड हर में प्रेफर कैटेगरी का स्टॉक। अपना प्रेफर यूनिक स्टॉक बेनिफिट थोड़े है, बस डिफरेंट्स ज़रूरत होते है हैं। ये अपने गोल और हाइब्रिड रिस्क टॉलरेंस इंस्ट्रूमेंट को होते हैं, समझने की। थोड़ा स्टॉक थोड़ा बॉन्ड। इनमें डिविडेंड का प्रॉमिस होता है, लेकिन पेमेंट तभी मिलती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। फिर भी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को कॉमन शेयर होल्डर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इन सिंपल वर्ड, शॉर्ट में बॉन्ड इज इक्वल टू ग्रांटेड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रिटर्न, और प्रेफर स्टॉक में फिक्स डिविडेंड एक्सपेक्टेशन बट अप्रूवल रिक्वायर्ड। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो को स्टेबल और स्टेटिड इनकम प्रोवाइड करते हैं। ये था आज का लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में, जिसमें हम इसके अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर इजी लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।